2026 की शुरुआत तो मेरी बिल्कुल ऐसी जगह से हुई है जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती। गाइस पिंक कलर के ज़्यादा तो नहीं लगा है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का दिन है बहुत ही खास। वैसे तो कोई खास नहीं है, बस सिंपल ही है, लेकिन आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। आज आपको मेरे अंदर कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। तो आज देखिए, आप मैंने अपने लिए ये बालियाँ बनवाई हैं जो कि हैं सोने की। थोड़ी थोड़ी शेडिंग करके मैंने अपने लिए बालियाँ बनवाई हैं, लेकिन कैसी लग रही हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे पास अभी क्या है ना गैस है ना कुछ है, तो मैं सिर्फ ऑफिस के लिए कुछ भी नहीं बना रही हूँ 2-3 दिन से खाना। यहाँ पे सिलेंडर वगैरह मिल नहीं रहा है अभी। तो मैं आज एक अंकल से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि आज हो जाएगा, प्रॉमिस ऐसे बोल रहे थे कल कि वो आज मैं पक्का करा दूँगा आपका। तो आज देखती हूँ मैं शाम को। अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं उसके लिए ही रेडी हो रही हूँ। अभी मैं काम करके आ चुकी हूँ सारा, और मेरे यहाँ पे मकान मालिक हैं, वो आज कहीं जा रहे हैं, तो उस हिसाब से भी उन्होंने बोला कि मैं जल्दी निकल जाऊँगी, तो तुम जाओ तो ध्यान रखना, पीछे से लॉक वॉक लगा के जाना, जो भी है। और फिर मैं अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, और अभी मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी। आज मैं क्या पहन के जाऊँ? आज मेरा मन है कि मैं सूट पहन के जाऊँ। तो अभी मैं निकालती हूँ सूट और आपको दिखाती हूँ कौन सा सूट आज मैं पहन के जाऊँगी। मैं पहन के जाऊँगी आज ये पिंक वाला सूट, जो कि मुझे ये वाला सूट मेरी भाभी ने दिया था। उनको पता है कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए स्पेशली पिंक कलर लेके आई थी। अभी ये लाइट की वजह से पिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पिंक है। ये ऐसे करके देखो, नहीं अभी क्या है ना, मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है, उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। पिंक कलर का ही है ये। और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है बाहर भी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ऐसे तैसे मैंने घर का काम किया है बाहर, मतलब छत वत पर झाड़ू ऐसे तैसे लगा पाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है। और मेरे जो रूम है ना, उस पर डायरेक्ट सीधे ही धूप आती है बिल्कुल। पर अच्छा है यार, कमरे में धूप आनी चाहिए डायरेक्ट, सबसे पहले कमरे में धूप आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे ही कमरे में धूप आती है। अब मैं जा रही हूँ सीधे ऑफिस के लिए नहाने धोने, फिर रेडी होके दिखाऊंगी आपको। और आज के ब्लॉग में सिंपल ही है। आज के ब्लॉग में मैं आपको रेडी होके दिखाऊंगी ऑफिस के लिए। हो सके तो मैं ऑफिस में भी ब्लॉगिंग कर पाऊँ, अगर मैं जल्दी पहुँच गई तो, क्योंकि एक हफ्ते से तो मैं लेट ही जा रही हूँ, जल्दी तो पहुँच नहीं पा रही हूँ। वो धूप दिखाऊँ, ओहो आज की धूप तो बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं अंदर ही आ जा रही हूँ। वापस जाना है मुझे ऑफिस, वैसे भी चल जाऊँगी धूप में। क्या करूँ, राइड से जाऊँ ऑटो से? देखती हूँ, देखो टाइम से पहले तैयार हो गई तो मैं ऑटो से ही चली जाऊँगी, तो फिर मैं आपको ऑटो की राइड दिखाऊँगी। और अगर मैं राइड से गई तो भी देखती हूँ, पर फिलहाल जल्दी तैयार हो जाऊँ। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं रेडी हो जाऊँ। वैसे तो मैं बिना नहाए भी अच्छी लगती हूँ ना। अरे नहीं यार, गर्मी है, नहाना पड़ेगा। चलते हैं यार। गाइस मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, और साथ में मैंने पूजा भी कर दी है। और अब मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। बस आपको एक बात बताऊँ, आज के टाइम पर ना इंसान को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अब जैसे कि मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो है ना मेरी शायद ब्लॉगिंग से जलते हैं या नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, या फिर उन्हें कोई दिक्कत आती होगी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो। अरे अब वो लोग क्या है ना, वो लोग ये बोलते हैं कि मतलब अभी मेरे 100+ सब्सक्राइबर ही हुए हैं, और मेरी वीडियोस चली जाती है, कोई कोई 1K, कोई कोई 500, ऐसे ही जा रही है। अभी स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। लेकिन उन लोगों को पता है वो लोग मुझसे क्या बोलते हैं। वो लोग मुझसे बोलते हैं मैम आप तो फेमस हो चुकी हो, अब तो यूट्यूब बन गई हो, ये वो फलाना डिब्बा, कितनी इनकम आती है तुम्हारी। तो भाई अभी मुझे स्टार्ट किए सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, ठीक है। तो मैं नहीं ये कह रही कि भाई मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हुई है, वो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, और आज मेरे 100 सब्सक्राइबर प्लस है। तो कुछ तो हुआ ही है 2 महीने में। और ऐसा नहीं है कि भाई आगे नहीं होगा, अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है।
ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे कर रही हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जब इतना बढ़ा है तो थोड़ा और बढ़ेगा। जब इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो और भी लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बस उनको यही है कि मैं किसी को जवाब नहीं देती। मैं जो मुझसे बोलता है कि हाँ आप सेलिब्रिटी बन गई हो, मैं हाँ भाई बन गई हूँ, तुम लोगों की दुआ से मैं बन गई सेलिब्रिटी। और तो मैं क्या ही बोलूँ। अभी किसी को बहस करूँगी, अरे सर आप ऐसे बोलते हो, मतलब ही नहीं है भाई। किस वो कहते हैं ना, अपना काम शांति से करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। इसलिए अपना काम शांति से करो। दूसरों के चीज़ में अगर तुम वो करोगे ना, दूसरों की बातों पर भरोसा करोगे ना, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही बात तो ये है। क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ आई थी ना, तब मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे तीर्थ पे जा पाऊँगी या फिर मैं कहीं भी जा पाऊँगी बाहर घूमने। अभी क्या है ना, मैं कम से कम 4-5 बार उज्जैन चली गई हूँ, महाकालेश्वर। जहाँ जाने का मेरा कभी सपना था कि मैं कभी लाइफ में उज्जैन जा पाऊँ, और उसके जस्ट 2 महीने बाद ही भगवान जी ने मुझे, भोलेनाथ ने मुझे बुला लिया उज्जैन। और वो छोड़ो, उसके बाद भी मैं बहुत सारी जगह घूम के आ गई हूँ। तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैंने जो नहीं सोचा था वो हो रहा है मेरे साथ। मैंने ऐसे बोला कि कभी ज़िंदगी में मैं जा पाऊँ, काश भी मेरा अगर जल्दी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी। बस मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे किसी और के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है जब मैं खुद पे ही डिपेंड हूँ तो। और वैसे भी 2026 की शुरुआत तो मेरी बिल्कुल ऐसी जगह से हुई है जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी ऐसी जगह से शुरुआत होगी 2026 की। 2026 की स्टार्टिंग में ही मैं तिरुपति बालाजी घूम के आ चुकी हूँ। और वहाँ से मुझे जो मिला है ना, जो पॉजिटिविटी मिली है ना मुझे, वो शायद कहीं से भी नहीं मिली होगी। वैसे सही बोलते हैं, तिरुपति बालाजी जाओ और वहाँ एक बार ज़िंदगी में दर्शन जरूर करके आना। मैं तो भाई घूम के आ चुकी हूँ तिरुपति बालाजी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगी। मैं तो सोचती थी पता नहीं कितनी दूर है वो। वैसे दूर तो है, 3000 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर दूर, मतलब 3500 किलोमीटर दूर है। सॉरी 35,000 नहीं, 3500 किलोमीटर दूर है यहाँ से लगभग। तो भाई मैंने कभी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कभी जाऊँगी ज़िंदगी में। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी। और अचानक ही देखो, अचानक प्लान बना और अचानक चली गई और अचानक घूम के आ गई। मेरे साथ सारे ज़्यादातर हादसे अचानक ही होते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अभी मेरी इंस्टा पे भी काफ़ी फीड है, जैसे कि मैं रील्स डेली डालती हूँ। कोई रील्स मेरी 200 तक ही जाती है, कोई 500 तक, कोई 1000 तक। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने रील्स डाल दी और मैंने चेक नहीं किया इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं ऑफिस में वर्क कर रही थी तब की बात है। और वो रील मेरी चली गई 5K। सोचो यार, 5000 लोगों ने मेरी रील देखी। 5000 लोग बहुत होते हैं यार। फिर मेरे को लगा कि हाई भाई, मेरे को पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। जब इतने सारे लोग देख ही रहे हैं तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना कि पता नहीं कब वक्त बदल जाए, कब पलट जाए तुम्हारी काया। तो मैं भी अपनी काया पलटने तक का वेट कर रही हूँ। बस बाकी मेहनत मैं पूरी करूँगी और मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी मेहनत में। अब मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी। बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ मैं, और ज़्यादा बात करूँगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी। इसलिए अभी मैं हो रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी। बालों में कंघी हो चुकी है मेरे छोटे छोटे बाल हैं तो मैं इन्हें छोटी नहीं कर पाती। काश मेरे बड़े बड़े बाल होते। चलो पहले रेडी होती हूँ मैं ऑफिस के लिए, रेडी होके दिखाती हूँ, फिर चलेंगे हम ऑफिस। गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये आई शेडो थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है क्या, या फिर मेरे कैमरे में ज़्यादा लिख रहा है लाइट की वजह से। ज़्यादा तो नहीं लगा है ना यार, मुझे तो नहीं लग रहा बाहर से ज़्यादा लगा है। और आज मैंने क्या किया है, ये लाइनर वाला जो ये दिख रहा है ना, ये मैंने काजल के उससे पेंसिल से ही लगा लिया है, काजल से। वो गीला वाला लाइनर मेरी आंखों को ख़राब कर देता है, उसमें खुजली मचती है ना तो फिर वो काली काली हो जाती है, इसलिए। तो आप सीधे दुपट्टा डालो और चलो सीधे ऑफिस। अच्छी लग रही हूँ ना। बाकी की रील अब बनाएंगे हम, मतलब बाकी का शूट करेंगे ऑफिस में, अगर हो सका तो मिलते हैं ऑफिस में। तो फाइनली गाइस बैग ले लिया है,
पैसे ले लिए हैं। अगर ऑटो से गई तो मुझे कैश की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। और देखो बैग भी मेरा पिंक कलर का है, और आज मेरे सैंडल भी आपको दिखाऊंगी, वो भी मेरे पिंक कलर के। ये देखो गाइस, पिंक कलर के। आज बहुत धूप हो रखी है और मैं पूरी पिंक पिंक हो रखी हूँ, पिंक से काली ना पड़ जाऊँ यार। फिलहाल तो ऑफिस चलते हैं। बाय बाय गाइस। अगर हुआ तो ऑफिस में ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं तो यहीं पर हो जाएगा मेरी ब्लॉगिंग का दी एंड। तो मिलती हूँ, अगर हुई तो ऑफिस में मिलती हूँ आपको। ओके गाइस, बाय बाय।